नमस्कार, मैं योगेश रांटा, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा हलचल मचा देने वाला मुद्दा सामने आया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची ने सियासी गलियारों में चिंता बढ़ा दी है, और खासकर खुद बीजेपी के लिए। जी हाँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि आप न्यूज फ्रंट को अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल करीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं की सूची में से लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम हटा दिए गए हैं, यानी करीब 18.7% वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। यह आंकड़ा देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है, और इसी ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक नाम हटाने के कारणों में मतदाताओं का निधन, स्थानांतरण, लंबे समय से अनुपस्थित रहना या फिर एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्ट्रेशन होना शामिल बताया गया है। फिलहाल राज्य में करीब 1,77,000 मतदान केंद्र है, लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, बीजेपी हाईकमान भी हरकत में आ गया। कुछ ही घंटों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर डाली। बैठक में एक ही बात पर बार बार जोर दिया गया। एक बात उठी, इतने बड़े पैमाने पर नाम कटना 2027 के चुनाव से पहले खतरे की घंटी है। पार्टी के सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने इस चुनौती को मौके में बदलने की रणनीति बनाई है। जी हाँ, फैसला लिया गया है कि हर मतदान बूथ पर कम से कम 200 नए मतदाता जोड़े जाएंगे। अगर ये लक्ष्य पूरा हुआ तो राज्य में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए वास्तविक वोटर जोड़े जा सकते हैं। ये बात बीजेपी ने कही है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने यह भी बताया है कि इस अभियान में नए युवा मतदाता, डॉक्यूमेंटेशन की जो गलतियां हैं उसकी वजह से हटे नाम, अनट्रेसेबल और अनमैप्ड वोटर सभी को दोबारा जोड़ने पर फोकस किया जाएगा। ये पूरा प्लान राज्य में लगभग 15.5 करोड़ पात्र मतदाताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं को दूसरे राज्य में रह रहे यूपी के लोगों से संपर्क करने को कहा गया है। जैसे दिल्ली, जहां अब अगले 5 साल तक विधानसभा चुनाव नहीं है, बीजेपी चाहती है कि ये लोग दिल्ली के बजाय उत्तर प्रदेश में आकर अपना वोट डालें, यहां पर वोट दर्ज कराएं। और 2 जगह जो रजिस्टर्ड मतदाता हैं उन पर खास संदेश दिया गया है। पार्टी चाहती है कि वो उसी सीट पर वोट बनाए रखें जहां से वोट डालना उनके लिए ज्यादा आसान है। एक दूसरे बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि अक्सर लोग एसआईआर के डर से गांव में वोट छोड़ देते हैं, लेकिन चुनाव के दिन लंबी दूरी तय नहीं करते, इसलिए हम उनसे सुविधाजनक जगह पर नाम बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। इधर चुनाव आयोग ने भी साफ किया है कि मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का वक्त 6 जनवरी से 6 फरवरी तक है, और अंतिम सूची 6 मार्च को जारी होगी। लेकिन इधर दूसरी तरफ विपक्ष समाजवादी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को जोरदार हमला इस पर बोल रही है। सपा ने करीब 2.89 करोड़ नाम कटने को लोकतंत्र की हत्या बताया और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी समर्थकों के नाम रखे गए, जबकि विपक्षी वोटरों, खास तौर पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के नाम बड़े पैमाने पर एसआईआर में काटे गए। पार्टी का दावा है कि पहले 4 करोड़ नाम कटने की चर्चा थी, फिर आंकड़ा घटाकर करीब 3 करोड़ कर दिया गया और जल्दबाजी में करीब 1 करोड़ नाम इसमें जोड़ दिए गए, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। इस बीच बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं, खासतौर पर विकसित भारत जी, जिसको अभी नाम बदला गया मनरेगा का, उसके फायदे को जनता तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। साफ है कि पार्टी इसे सिर्फ मतदाता सूची का मामला नहीं बल्कि 2027 की चुनावी तैयारी का बड़ा हथियार मान रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने इस बड़े वोटर जोड़ो अभियान में कामयाब होगी, या फिर विपक्ष के आरोप इस मुद्दे को और बड़ा राजनीतिक तूफान बना देंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट में आप जरूर बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।